Hey guys, welcome back to my channel Pol Science Hub. Hope you all are doing good. So this is part 2 of globalization and its alternative perspectives. तो हमने पार्ट 1 में ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे की पॉइंट्स थे डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिफरेंट फिलोसोफर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फ्रेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी. तो आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल्टरनेटिव थ्योरीज लाइक रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड एक्सेट्रा. सो लेट्स बिगन विद दिस सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. तो सिग्निफिकेंस सिंपली मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का महत्व क्या है. सो सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर लाइक इंक्रीज्ड चॉइसेस, हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इंक्रीज्ड कंपटीशन, इंक्रीज्ड कैपिटल फ्लोज, इंक्रीज्ड लेबर मोबिलिटी, इम्प्रूव्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सम अदर्स जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे कि इट टचेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब. लाइक इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है कोविड-19 का, जो ओरिजिनेट हुआ था चाइना में बट सून पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हो गया था वो. इट हैज़ अफेक्टेड आइडियोलॉजीज, वर्ल्ड व्यू एक्सेट्रा अराउंड द ग्लोब, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल लिए हैं कि यूट्यूब, हॉलीवुड मूवीज, लिवाइस जीन्स चेंज कर रहा है पीपल्स की वे ऑफ इंटरेक्शन, एंटरटेन एंड स्टडी एक्सेट्रा. तो अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो यहाँ मैंने एक टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की है इन तीनों को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो 3 तरह के ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स होते हैं: हाइपर ग्लोबलिस्ट, स्केप्टिक्स, ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट. तो हाइपर ग्लोबलिस्ट मानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन अभी अकर कर रही है वो लोकल कल्चर्स को इरेडिकेट कर रही है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इंटरनेशनल कैपिटलिज्म. ये कहते हैं कि हम एक ऐसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसकी सारी एक्टिविटीज ग्लोबलाइजेशन से लिंक्ड है. दूसरी ओर स्केप्टिक्स कहते हैं, इनका मानना ये है कि ग्लोबलाइजेशन एक थ्रेट है जो सोशल कोहेशन को इंक्रीज कर सकता है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कंपटीशन. मेनली जो स्केप्टिक्स है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन के साइड इफेक्ट्स है वो नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है सोसाइटी पे. जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट है ये आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन शुड बी अंडरस्टूड एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरकनेक्टिंग रिलेशनशिप्स थ्रू विच पावर इज मोस्टली exercised indirectly. So this is the continuation slide of alternative perspectives of globalization. You can read it out. आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या है. Not that much important. तो अब ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स के बाद हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो इसमें हम देखेंगे मेनली रियलिस्ट थ्योरी, लिबरल थ्योरी और 3 क्रिटिक्स हैं जो है एक मार्क्सिज्म की थ्योरी, फेमिनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल. तो ये जो ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव की डिबेट थी वो डेविड हेल्ड एंड एंथोनी मैक्रू ने इनिशिएट की थी. व्यू पॉइंट्स ऑन एग्जिस्टेंट, एक्सटेंट की, ड्राइवर्स, नेचर, इम्पैक्ट्स, इनके बारे में इन्होंने बात की थी. सो लेट्स नाउ स्टडी दी रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. तो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जिसको स्टेट लाई है अपना नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए, जो कि पर्टिकुलरली डोमिनेटिंग हो जाता है. ग्लोबलाइजेशन हैज बीन ब्रॉट इन बाय स्टेट्स फॉर फुलफिलिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स, पर्टिकुलरली ऑफ डोमिनेंट स्टेट्स. To a realist, globalization reflects the hegemonic influence of the major power in the international politics. फिर मैंने यहाँ पे दूसरे पॉइंट में ये लिखा है, नो डिल्यूजन इन स्टेटस एंड रोल ऑफ नेशन स्टेट. नेशन स्टेट सबको ये बताना चाहता है कि नेशन स्टेट के सुपीरियर और कोई नहीं है. नेशन स्टेट ही एक ऐसा एकमात्र वो है जो सुपीरियर है अपने उसमें. सो लिबरल ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इनका कहना ये है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी विक्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें मार्केट सबसे ऊपर है आर्बिट्री स्टेट बॉर्डर से. इनके अकॉर्डिंग फ्री मार्केट इकोनॉमी लिबरल डेमोक्रेसी लाती है. इनकी ग्लोबलाइजेशन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं. एवरीवन विन इज, देयर इज अ विन विन सिचुएशन, नो वन इज अ लूजर इन दिस, एज आई हैव मेंशन्ड हियर आल्सो इन द थर्ड पॉइंट. Globalization brings social and political benefits: free market economy, liberal democracy, dispersal of global power, emergence of global civil society, growing importance of international organizations. So, Marxism as an alternative perspective of globalization. इस थ्योरी में एक तरह से क्रिटिक किया गया है ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन है कैपिटलिज्म का, जिसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो कि नॉर्थ की कंट्रीज है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, जो कि साउथ की कंट्रीज है, उनका फायदा उठाती है. इन्होंने 2 थ्योरीज दी है, एक वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और एक डिपेंडेंसी थ्योरी. तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जिसमें वर्ल्ड का डिवीजन हुआ है एज डेवलप्ड, जिन्हें ये कोर कंट्रीज कहते हैं,
और एक अंडर डेवलप्ड जिन्हें ये पेरीफेरी कंट्रीज कहते हैं। सेकेंड वन इज डिपेंडेंसी थ्योरी, जिसमें कि डेवलपिंग कंट्रीज इंडिपेंडेंट तो होती है लेकिन वो कहीं ना कहीं डेवलप कंट्रीज पे डिपेंडेंट होती है फॉर देयर सम बेसिक नीड्स। अब हम बात करेंगे दूसरी क्रिटिक ऑफ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स। इनका सिंपली ये कहना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक ग्रोइंग जेंडर इनइक्वालिटी कॉज करता है, इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन कॉज करता है, स्प्रेड ऑफ पोर्नोग्राफी, फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, वुमेन्स लेबर एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस रिमेन इनविजिबल अंडर ग्लोबलाइजेशन। देन जो थर्ड क्रिटिक है ग्लोबलाइजेशन का वो है पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, जिसमें इन्होंने कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की है। ये कहते हैं कि कल्चरल इंपेरियलिज्म एंड कल्चरल हेजेमनी विच सबवर्ट्स इंडिजिनियस कल्चर्स एंड वेज ऑफ लाइफ एंड लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ सोलनेस कंज्यूमरिज्म, widening the divide between developed north and poor and developing south. Neoliberal globalization protects and promotes interest of global north at the cost of global south. तो इनका सिंपली ये कहना है कि जो नियोलिबरल ग्लोबलाइजेशन जो चल रही है वो एक तरीके से नॉर्थ कंट्रीज के इंटरेस्ट को फुलफिल करती है, जिस So now we are on the end part, which is conclusion. Globalization is a multi-dimensional concept. ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कंक्लूडिंग स्लाइड है जिसमें आप देखेंगे कि हमने पूरी वीडियो में क्या पढ़ा है, तो आप इसको खुद से रीड आउट कर सकते हैं और आपको ये समझ आ जाएगा। तो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं ग्लोबलाइजेशन के ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स, उसके टाइप्स, उसके डेफिनेशंस, उसके फ्रेजेस एंड अदर थिंग्स विच यू कैन सी इन माई वीडियो। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।